परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु जानकी जान धनुष पाणी भगवान श्री रघुनंदन एवं इस प्रवचन सत्र को श्रवण करने वाले सभी श्री वैष्णवजन, भागवतजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप कोरोना के इस संकट घड़ी में भी इन यंत्रों के माध्यम से, संचार यंत्रों के माध्यम से सुदूर तक बैठ करके भी हम आध्यात्मिक विचार को जन जन तक प्रेषित कर पा रहे हैं और भगवदीय विषयों को, भगवत तत्व को, आख्यान प्रवचन को आचार्यों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वैष्णवों के सत्प्रयास से श्रवण कर रहे हैं। कि भगवान की महती कृपा है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, भगवान की समाराधना करके अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल विषयों का भोग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में, रामायण में कहते हैं कि नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल विषयों का भोग नहीं है, अपितु इस जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान के चरणों की भक्ति करें, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो, समर्पण हो, भगवान की शरणागति करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम आचार्यों के मुख से भगवत विषय को श्रवण करें, आचार्यों के चरित्र को श्रवण करें, भगवत तत्व को श्रवण करें, रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों को, सदग्रंथों को श्रवण करें। भगवान के चरित्र को सुनकर, भागवतों के चरित्र को सुनकर हमें जो सहज तत्वबोध प्राप्त होता है, वेद, वेदांत, न्याय, मीमांसादि ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी उतना तत्वबोध नहीं हो पाता। न्याय, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, उन दर्शन शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य आत्म तत्व को समझना, परमात्म तत्व को समझना और अपने जीवन का कल्याण करना। लेकिन वेदांत, उपनिषद और न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, इन दर्शनों के क्रमबद्ध विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो केवल बागाडंबर, वाणी का विलास और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और उन्हीं को सिद्ध करने में, उन तर्कों को अनुगत करने में, उसी में ही हमारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बौद्धिक ज्ञान बहुत उच्च कोटि का हो जाता है, लेकिन आत्मीय ज्ञान जो यथार्थ में होना चाहिए वह व्यवस्था नहीं हो पाती। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि वेद, वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ करके जो कठिनता से तत्वबोध होता है, और वह भी ठीक ठीक तत्वबोध प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसमें भी संदेह रह जाता है। वह तत्वबोध भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवत गुणानुवाद को श्रवण करके वो तत्वबोध बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुवर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत। भगवान की भक्ति से जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, भक्ति के जल से, भगवत समर्पण के जल से हमारे हृदय का मल धुल जाता है, तो उस चिद विलास तत्व, जो चिद विलास तत्व परमात्मा, ये सारा संसार ही चिद विलास है। चिद माने परमात्मा, उस परमात्मा का ही विलास संपूर्ण सृष्टि है। क्योंकि भगवान संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और वे भगवान एक परमात्मा ही अनेक रूपों में,
स्थावर जंगम के रूप में, सर्वत्र सृष्टि के रूप में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। तो सर्वत्र हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, जिसको शास्त्रों में कहा गया सर्वम विष्णुमयम जगत। वैष्णव सिद्धांत में भी कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। हम सबके अंदर उन परमात्मा को, अपने आराध्य को देखें। सर्वम विष्णुमयम जगत। श्रुति भी कहती है सर्वम विष्णुमयम जगत, ये श्रुति भी है, श्रुति वाक्य भी है, सर्वम विष्णुमयम जगत। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। सारा संसार श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप। कहना बड़ा सरल है, लेकिन सर्वत्र भगवान का दर्शन हो, सर्वत्र हम भगवान का दर्शन करें, कण कण में अपने आराध्य परमात्मा की अनुभूति हो, ये बड़ा कठिन है। ऐसी दिव्य दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण को शुद्ध करने का यही उपाय है कि हम भगवान के चरित्र को सुने, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। भगवान की लीलाएं श्रवण करते करते अंतःकरण निर्मल हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान गोविंद कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मद पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः। मेरी पुण्य गाथाओं को सुनकर, मेरे चरित्र को सुनकर के धीरे धीरे जीवात्मा का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मद पुण्य गाथा श्रवणा विधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। फिर धीरे धीरे उसे उस सूक्ष्म वस्तु परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार से वे चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाए तो आंख में दिव्य अंजन लगाने पर धीरे धीरे आंख की ज्योति ठीक हो जाती है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। उसी प्रकार से भगवत चरित्र सुनते सुनते जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो उस जीवात्मा को सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है। भगवत भक्ति की ये पराकाष्ठा है कि हम सर्वत्र भगवान को देखने लग जाएं। सी राम मैं सब जग जानी, सर्वत्र भगवान का दर्शन। किस रूप में देखें? तो विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी पराशर महर्षि कहते हैं कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सब में भगवत दृष्टि करने का यही विधान है कि जितने पुरुष हैं उन पुरुषों में, पुल्लिंगवाची वस्तुओं में हम भगवान का अनुभव करें, और स्त्रीलिंगवाची जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में भगवती महालक्ष्मी का हम दर्शन करें। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि देवतिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। देवता, तिर्यक, तिर्यक अर्थात पक्षी, पशु, मनुष्यादौ और मनुष्य में, देवतिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। पुल्लिंगवाची जितने हैं वे कौन है? बोले भगवान हरि ही, भगवान। स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया, और स्त्रीवाचक जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का जो वाच्य है, उन पदों का जो पदार्थ है, उनमें भी श्री जी की दृष्टि हम रखें। स्त्री नामनी श्रीश्च विज्ञेया नान्योर विद्यते परम। इनके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं। अब वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चिंतन करें तो भगवान और भगवती दोनों, भगवान श्रीमन नारायण और भगवती महालक्ष्मी दोनों कहने के लिए दो तत्व हैं, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही है। एक ज्योतिर अभूत वेधा राधा माधव रूपकम। एक तत्व परमात्मा जो है वही दो रूपों में, भगवान के रूप में और श्री के रूप में, वही भगवान नारायण के रूप में है, वही भगवती महालक्ष्मी के रूप में। जिस प्रकार भगवान के सारे दिव्य गुण हैं उसी प्रकार भगवती के सारे दिव्य गुण हैं। शरणागति गद्य में भगवान रामानुजाचार्य ने जब सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी की शरणागति की तो वहां पर लक्ष्मी जी के जो सारे गुण बताए वे सारे गुण ही भगवान में भी वर्णन किए जाते हैं। तो भगवान और भगवती में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व
दो रूपों में अनुभव किए जाते हैं। तो सर्वत्र भगवान का हम दर्शन करें ऐसी दिव्य दृष्टि हो, ये शास्त्र कहता है, लेकिन व्यवहार में इसे समझना बड़ा कठिन है। शास्त्र की वाणी, वेद की वाणी परम प्रमाण है। प्रत्यक्ष आंखों से दिखने वाली वस्तु झूठी हो सकती है, प्रत्यक्ष प्रमाण खंडित हो सकता है, लेकिन शब्द प्रमाण, शास्त्र की वाणी, वेद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। फिर भी शास्त्र की वाणी में विश्वास दृढ़ तभी होता है जब हम शास्त्र के वाक्यों को व्यवहार में, व्यावहारिक जगत में उसे घटित होते हुए देखते हैं। शास्त्र ने, वेद ने कहा कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय है। लेकिन संसार विष्णुमय दिखता नहीं। संसार में पाप दिखता है, संसार में पुण्य दिखता है, संसार में दुख दिखाई पड़ता है, संसार में द्वेष दिखाई पड़ता है, संसार में अज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, संसार में मूर्ख दिखाई पड़ते हैं, संसार में ज्ञानी भी दिखाई। भगवान का सर्वत्र दर्शन हो, ये श्रुति कहती है सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन सर्वत्र भगवान का दर्शन हो नहीं पाता। इस स्थिति में श्रुति के, वेद के इस प्रमाण को मान करके कैसे हम अपने मन को समझावें कि सारा संसार विष्णुमय है। जब तक प्रत्यक्ष सिद्ध न हो तब तक श्रुति वाक्य बार बार भी कोई बात कहे फिर भी हृदय को स्वीकार नहीं होता। जैसे वेदों में एक उदाहरण आया है, कोई एक यज्ञ होता है, श्रौत यज्ञ। उस यज्ञ में वेद मंत्र कहता है कृष्णलान स्त्रपयति, कृष्णलों को श्रपण किया जाए, ये श्रुति वाक्य है। कृष्णल क्या है? बोले स्वर्ण के छोटे छोटे खंड, स्वर्ण के छोटे छोटे टुकड़ों को जौ के आकार का बना करके रखा जाता है, उसी को कृष्णल कहते। किसी यज्ञ में श्रुति कहती है कि उन कृष्णलों को पकाया जाए। अब श्रुति ने तो कह दिया कृष्णलों को पकाया जाए, तो पकाना क्या है? बोले पकाना का मतलब कि किसी वस्तु को जब हम पकाते हैं तो उसके रूप में और उसके रस में परिवर्तन होता है, यही पाक विधि। जैसे हम चावल को, गेहूं को, अन्न को पात्र में डाल करके पकाते हैं तो जो उसका रूप पहले रहता है वह रूप नहीं रहता, और पहले उसका जो स्वाद रहता है वो पकने के बाद स्वाद नहीं रहता, स्वाद बदल गया, रूप बदल गया। तो पकाने का मतलब है रूप स्वाद परिवर्तन, में वो पक नहीं सकता। उसी प्रकार श्रुति जो कहती है सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, लेकिन सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन सर्वरूप में नहीं होता। इसी लीला को, इस वेद मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने कृष्णावतार में बड़ी अद्भुत लीला की। कौन सी लीला? तो श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी लोग श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सखा मंडली को लेकर के गोचारण करने के लिए गए, और मध्याह्न में भगवान गोचारण करते हुए जब भोजन करने बैठे, घर से ले लेकर के सखा लोग जिन जिन वस्तुओं को आए थे उन वस्तुओं को सभी सखा आपस में वितरित करके भोजन करने लगे, विभिन्न लीलाएं करने लगे। इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि ये परब्रह्म परमात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वरेश्वर हैं, और ये ऐसी लीला करते हैं सर्वज्ञ होकर के, क्या ऐसा संभव है? इन सारी बातों को लेकर के ब्रह्मा जी के मन में शंका उत्पन्न हुई। मूलतः श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करना चाहें, लेकिन परंपरा से तथा व्यास लोग यही कहते हैं ब्रह्मा जी के मन में भगवान के परत्व को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को भगवान के परत्व में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये परब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं।
जो भी हो वस्तु स्थिति, भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने के लिए ही ब्रह्मा जी महाराज ने कुछ प्रयास किया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान जब जल पीने गए तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा भगवान के सखाओं को उठा करके एक कंदरा में बंद कर दिया, योग निद्रा में सुला दिया उन बछड़ों को और भगवान को, ओ सखाओं को। भगवान जब गोचारण करके आए तो भगवान ने देखा सखा नहीं, बछड़े भी नहीं, लौट करके घर जाना है। हाहाकार मच जाएगा गांव में, मनसुख तनसुख श्री रामा भगवान के जितने सखा हैं अगर नहीं पहुंचे, उनकी माताएं रो रो करके प्राण त्याग कर देंगी। बछड़े नहीं पहुंचे, गायें हुंकार करती हुई अन्न जल का त्याग करके दुख को प्राप्त करेंगी। ऐसी स्थिति में आनंद कंद सुधा सिंधु परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण ने विचार किया कि हम सबको आनंद प्रदान करें, दुख की निवृत्ति करना, आनंद प्रदान करना, यही तो भगवान की लीला है। उन्हीं आनंद परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। वेद भगवान कहते हैं आनंदादेव खल्युमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त विषम विशन्ति। श्रुति कहती है कि उन आनंद परमात्मा से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई और उन्हीं सच्चिदानंद परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि पालित हो रही। क्यों पालित हो रही? क्योंकि सृष्टि में भगवान आनंद का संचार करते रहे। संसार में अगर आनंद न हो तो कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हम संसार में तब तक जीवित हैं जब तक हमको आनंद की प्राप्ति होती है। हमको थोड़ा बहुत आनंद मिलता रहता है, उसी के आश्रय से हम जीवित हैं। आपने देखा होगा जीवन में, जिसके जीवन में आनंद की अनुभूति समाप्त हो जाती है वो व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहे। जिसके जीवन में आनंद के सुख के स्रोत समाप्त हो जाते हैं वो अपने जीवन से थक करके मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना। लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन में आनंद समाप्त हो गया। आनंद की समाप्ति देख करके वे जीने से दूर भागते हैं, जीना नहीं चाहते। वो आनंद से ही जीवन है। आनंदादेव खल्युमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। और वो आनंद सच्चिदानंद भगवान है। तो भगवान ने देखा कि ये सखा अगर घर नहीं पहुंचे, बछड़े नहीं पहुंचे, तो सभी माताएं गौएं ब्रजवासी दुख को प्राप्त करेंगे और वे दुखी होकर के अपने प्राण का त्याग कर देंगे। तो सच्चिदानंद परमात्मा ने उनको आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है, वे भगवान सच्चिदानंद जो आनंद है तत्व हैं, परम सुख हैं, वे भगवान सुख निधान ही समस्त रूपों में प्रकट हो गए। भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही उन बछड़ों के वस्त्र बन गए, ओ बछड़ों के गले की घंटी बन गए, भगवान ही बालक बन गए। उन बालकों के जो वस्त्र थे वे वस्त्र भी भगवान, उनके गले में जो आभूषण वो भी भगवान, उनके उन वो चारण करने वाले बाल गोपाल के हाथ में जो लाठी डंडे थे वे लाठी डंडे भी भगवान, उनके सिक्यादि जो थे, सिक्यादि अर्थात जिस सिकहर में रस्सी की डोलची में भोजन की सामग्री लेकर के सखा लोग भोजन करने के लिए आए थे, वे वस्तुएं भी भगवान। भगवान ने सर्व रूप धारण कर। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु दलश यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिदाकृत वयो यावत विहारादिकम तत्सर्वम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए, भगवान बछड़े बन गए, भगवान गोपाल बाल बन गए, भगवान ही वस्त्र बन गए, भगवान ही यष्टि बन गए और सर्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब पहुंचे गांव में, किसी को ये रहस्य पता नहीं चला और 1 वर्ष तक भगवान इन रूपों में रहे। ब्रह्मा जी महाराज जब लौट करके आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि सब बछड़े घूम रहे हैं, सब सखा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको तो हमने गुफा में बंद किया, इनको कंदरा में मैंने योग निद्रा में सुला दिया था, ये सब यहाँ कैसे आ गए। जाकर के ब्रह्मा जी ने जब कंदरा में देखा तो वहां भी सभी बालक सो रहे थे और बछड़े भी वहां योग निद्रा में पड़े। ब्रह्मा जी को स्वयं संदेह उत्पन्न हो गया कि इन दोनों में असली कौन है। हमारी सृष्टि में उत्पन्न जिनको हमने पैदा किया था, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे जिनको हमने बनाया था वो बछड़े कौन हैं, ये गांव में जो घूम रहे हैं वो हैं कि गुफा में सोने वाले हैं।
और भगवान ने जिनको प्रकट किया वो कौन है, दोनों एक जैसे। ब्रह्मा जी महाराज को संदेह उत्पन्न हो गया। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के चरणों की शरणागति की, भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया और अपने अपराध को स्वीकार किया। ये लीला भागवत में हम सभी लोग श्रवण करते हैं। इस लीला का तात्पर्य क्या? इस लीला का तात्पर्य बताते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः। ये श्रुति वाक्य जो है सर्वम विष्णुमयम जगत, ये अनादिकाल से हम सुनते और पढ़ते चले आए, लेकिन ये व्यवहार में हमें दिखाई नहीं पड़ता कि सारा संसार विष्णुमय है। तो वेद के मंत्र चरितार्थ तब होते हैं जब हम व्यवहार में उसका अनुभव कर पाए। तो भगवान ने विचार किया कि वेद का ये मंत्र जो कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार परमात्ममय है, ये हम कहते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो भगवान ने इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए लीला की। भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं के पीछे बहुत बड़े प्रयोजन होते हैं, बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। क्योंकि वेद व्यास जी कहते हैं, मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायै वन केवलम विभु। मर्त्यावतार मनुष्य के रूप में भगवान का जो अवतार होता है, वह केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। राक्षसों का वध तो भगवान वैकुंठ में बैठ करके भी कर सकते। वैकुंठ में बैठकर त्रिपाद विभूति में विराजमान होकर भगवान जो अपने संकल्प मात्र से एकोहम बहुश्याम इतना संकल्प करते ही अनेक अनेक सृष्टि, विलक्षण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उन सृष्टियों में अनेक प्रकार के देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षादि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो जाती है जिन परमात्मा के संकल्प से। और जिन परमात्मा के संकल्प से संपूर्ण सृष्टि पालित होती है, जिन परमात्मा श्रीमन्नारायण के संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि भगवान के शरीर में लय को प्राप्त हो जाती है। ये तो वेदों के अनुसार संकल्प की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने तो ऐसा चिंतन किया है कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश। भगवान शयन करते रहते हैं, लक्ष्मी जी भगवान का चरण संवाहन करती रहती हैं, और फिर भगवान धीरे से आंख खोलते हैं, उनकी निद्रा समाप्त होती है, और आंख खोलते ही भगवान आंख खोलते हैं और भगवान की नेत्रोन्मीलन होते ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हो जाती है। जब संपूर्ण सृष्टि प्रकट हो जाती है और संपूर्ण सृष्टि में चर अचर वस्तुएं सब कुछ दिखने लगती हैं और सब कुछ चलने लगता है, अनंत अनंत ब्रह्मांड सृजित हो जाता है, तो ब्रह्मांड की इस विलक्षण लीला को देख करके भगवान को आनंद आता है। आनंद आने पर भगवान धीरे से मुस्कुराते हैं, और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में आनंद का संचार हो जाता है। और इतना करते ही भगवान को श्रम हो जाता है, क्योंकि भगवान अत्यंत सुकुमार, मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल हैं। ये भगवान की सुकुमारता, वो आंख खोल करके देखना, देख करके मुस्कुराना, इतने मात्र से भगवान को श्रम होता है, परिश्रम होता है। और परिश्रम होने पर क्या करता है व्यक्ति? बोले परिश्रम हो जाने पर, थक जाने पर व्यक्ति आंखें बंद करके विश्राम करता है। भगवान फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर भगवान आंख बंद करके शयन करने लगते हैं। तो भगवान जब आंख खोलते हैं, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। भगवान नेत्रों से संसार को देखकर, सृष्टि को देख करके मुस्कुराते हैं, संपूर्ण सृष्टि नर्तन करने लगती है, आनंद में डूब जाती है। और फिर भगवान जब अपने नेत्रों को बंद करके पुनः शयन करने लगते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है, प्रलय को प्राप्त हो जाती है। निमीलनम यस्य महाप्रलयः, जिस परमात्मा के नेत्रोन्मीलन, नेत्र निमीलन मात्र से संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। तो ये भगवान का संकल्प, ऐसा विलक्षण संकल्प। तो संपूर्ण सृष्टि जो परमात्ममय है, संपूर्ण सृष्टि को भगवान अपने अंदर से उत्पन्न करके इसका पालन, संरक्षण और संहार करते हैं। वे भगवान जो लीला करते हैं, उस लीला का भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक में अवतार लेकर के भगवान की जो लीला होती है, ये केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं, अपितु मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में रहने वाले मरण धर्मा प्राणियों को शिक्षा देनी। राक्षसों का वध तो भगवान वैकुंठ से भी कर सकते हैं। जो परमात्मा वैकुंठ में बैठकर संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, वे भगवान वैकुंठ में संकल्प करें कि रावण मर जाए, रावण मर जाएगा।
भगवान वैकुंठ में संकल्प कर ले कंस मर जाए, कंस मर जाएगा, कंस और रावण आदि असुरों को मारने के लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़ करके इस धरा मंडल में आने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान क्यों आते हैं? बोले भगवान राक्षसों के वध के लिए नहीं आते। भगवान का उद्देश्य अपने चरित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की लीलाओं का दर्शन करा करके प्राणियों को कृतकृत्य करना और उन्हें उपदेश करना। मर्त्यावतारास्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायेव न केवलम विभो। राक्षसों का वध तो एक सामान्य कार्य है। जैसे व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं, गांव ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। कोई बालक गांव में जा रहा था तो रास्ते में खेत पड़ा, तो खेत में फसल लगी हुई थी, तो बालक ने अपने हाथ से उन फसल की खेती को, उस फसल में लगे हुए जो वृक्ष आदि थे, जो छुप थे, उनका स्पर्श करता चला गया सहज भाव से। तो गांव में जाते समय जैसे कोई बालक खेत में लगी हुई वनस्पति को, वृक्षों को छूता हुआ चला जाता है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, जो तृण है उनका स्पर्श करता चला जाता है। तो तृण का स्पर्श करना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य तो गांव जाना है, वो तो सहज हो गया। उसी प्रकार से प्रकट होकर के भगवान जब लीला करते हैं तो लीला का मुख्य उद्देश्य प्राणियों को उपदेश है अपने चरित्र के द्वारा। राक्षसों का वध तो तृण के स्पर्श के समान है। जैसे तृण का स्पर्श बालक कर लेता है जाते समय, उसी प्रकार भगवान भी प्रकट होकर के असुरों का संहार आदि कार्य संपन्न कर देते हैं। तो भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न लीलाएं हैं और उन लीलाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न उपदेश है। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ने यही उपदेश किया कि संपूर्ण संसार परमात्मय है, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः। श्रुति कहती सारा संसार विष्णुमय है, लेकिन ये श्रुति, ये वेद मंत्र चरितार्थ नहीं हो पा रहा था, संसार में लोग अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने कहा लीला के माध्यम से अनुभव करा दे। और भगवान सर्वरूप हो गए, सर्वस्वरूपो बभूव। भगवान सर्वरूप हो गए। श्रुति कहती सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। ये जगत क्या है? सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत विष्णुमय है। तो जगत में सब कुछ है, इसमें पत्थर भी है, लकड़ी भी है, कपड़ा भी है, वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, पशु भी हैं। तो भगवान सब कुछ बन गए। भगवान बालक भी बने, भगवान बछड़े भी बने, उनके गले में जो लटकी हुई घंटी है वो भी भगवान बन गए। तो घंटी किस वस्तु से बनी? बोले पीतल धातु से बनी, तो वो भी भगवान ही बन गए। इस प्रकार से सर्वस्वरूपो बभूव, भगवान सर्वरूप हो गए। तो इस लीला के माध्यम से भगवान ने अनुभव कराया तो संपूर्ण सृष्टि परमात्मय है, सर्वम विष्णुमयम जगत, इसका हम अनुभव करें, सर्वत्र भगवान का हम दर्शन करें। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगदानी। लेकिन ये तभी होगा जब हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो अपने आप जब धीरे धीरे हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, हमारे अंतःकरण के मल समाप्त हो जाएंगे, तो अपने आप ऐसी दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी कि सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगेगा, सर्वत्र हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे, सब रूप में हमें भगवान दिखेंगे। जैसे संतों ने कहा, जित देखूं तित श्याम मई। ब्रज के भक्त कहते हैं, वृंदावन के भक्त, जित देखूं तित श्याम मई है, जहां मैं देखता हूं वहीं श्याम दिखाई पड़ता। गोपियों के अंदर यही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, गोपियां सर्वत्र भगवान को देखती। वृंदावन के भक्त कहते हैं, ब्रज के भक्त कहते हैं, गोपियां अपने आंख में जब काजल लगाती हैं तो काजल लगाते समय भी उनका भाव यही होता है कि ये काजल कोई कालिख नहीं है, अपितु ये मेरे कृष्ण की श्यामता है। भगवान श्याम वर्ण है, इसलिए भगवान की जो श्यामता है, भगवान का जो कृष्णत्व है, वह श्यामता ही काजल के रूप में है। और मैं अपने कृष्ण को अपने नेत्रों में धारण कर रही हूँ, इस भाव से वो काजल लगा करके भी अपने कृष्ण को अपने नेत्रों में बसा लेती है। कहने का भाव कि सर्वत्र हम भगवान का दर्शन करें, सर्वत्र हम भगवान की अनुभूति करें, ये हमारी दृष्टि हो जाए, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न हो। ये तभी उत्पन्न होगी जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, महापुरुषों की वाणी को श्रवण करेंगे, आचार्यों की वाणी को श्रवण करेंगे, तो सर्वत्र भगवान का हमें दर्शन होगा। और वेदांत की दृष्टि से भी सारा संसार परमात्मय है, क्योंकि वेदांत भी यही कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इस श्रुति का, इस वेद मंत्र का यही अर्थ है, पूर्णमदः पूर्णमिदम। पूर्णमदः वो परमात्मा पूर्ण है, और पूर्णमिदम, इदम, इदम माने ये संसार, ये संपूर्ण सृष्टि, स्थावर जंगम संपूर्ण सृष्टि, इदम क्या है? बोले पूर्ण है, उस पूर्ण से प्रकट हुई है, इसलिए पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम इस प्रकार से बोले पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ही ये पूर्ण संसार प्रकट हुआ है, परमात्मा से। भगवान भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण परमात्मा से इस पूर्ण संसार को निकालने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वो परमात्मा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहता है, क्योंकि वह कभी अपूर्ण होता ही नहीं, वो सदा परिपूर्ण है। इसलिए उन पूर्ण परमात्मा से संसार जो प्रकट हुआ, यह भी परिपूर्ण है और यह भी परमात्मा रूप ही। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान श्री रामानुजाचार्य ने, भगवान श्री यमुनाचार्य ने, श्री नाथ मुनि स्वामी ने, समस्त पूर्वाचार्यों ने इस जगत को और जगत में जो चेतन तत्व जीवात्मा है, जीवात्मा को भगवान का विशेषण अनुभव किया। ये जगत क्या है? बोले माया है, प्रकृति, और जीवात्मा बोले चिद, चिद रूप जीवात्मा और अचिद रूप प्रकृति, इन दोनों से जो विशिष्ट परमात्मा है, उन्हीं का नाम विशिष्टाद्वैत है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, अर्थात चिद चिद तत्व से विशिष्ट भगवान है। इसी को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, यही समझना है, तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गत तदुपायगतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। श्री पराशर मुनि को प्रणाम करते हुए भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण की रचना की, विष्णु पुराण में ये तत्व बताया कि संसार क्या है, संसार की व्यवस्था क्या है, परमात्म तत्व क्या है, और मूल रूप से तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव, तत्व पूर्वक चिद माने जीवात्मा क्या है, अचिद माने माया प्रकृति क्या है, तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर और ईश्वर परमात्मा क्या है, तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव और उनका स्वभाव क्या है, और उनको प्राप्त करने का साधन क्या है, तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय, भोग क्या है, अपवर्ग क्या है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम, जिन्होंने पुराण रत्न विष्णु पुराण की रचना करके इन सारे विषयों को दिखाया और बताया। तत्वेन यत् चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तो तत्व पूर्वक परमात्मा क्या है, चिद अचित तत्व क्या है, और चिद अशिष्ट, चिद और अचित से विशिष्ट परमात्मा क्या है, इन सारे विषयों का वर्णन विष्णु पुराण में किया है। और उसी के आधार पर अपने वैष्णव सिद्धांत का विस्तार भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने और हमारे पूर्वाचार्यों ने किया। तो वैदिक सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में चिद माने जीवात्मा, अचिद माने प्रकृति माया, ये दोनों क्या हैं? बोले परमात्मा के विशेषण। विशेषण माने विशेषता। जैसे नीलो घटा, नीलो घट अगर कहा जाए, नीले रंग का घट, घट माने घड़ा, मिट्टी का घड़ा जब बनता है, कच्चा रहता है, तो उसको कहते नीलो घटा। अब नीलो घटा में नीला का मतलब ये नीला रंग नहीं जो नीला हम लोग समझते हैं, नीले रंग का बैगन, नीले रंग का आकाश। नीले का मतलब होता है काला। काले को ही संस्कृत में नील शब्द से कहा जाता है, इसीलिए भगवान को भी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कहते। तो नीलो घटा में जो नीला रंग है, वो नीला रंग क्या है? बोले घट की विशेषता है, घट का विशेषण है। और घट का विशेषण होकर के, विशेषता होकर के, वह नीला रंग जो है वो घट से अलग नहीं है, वो स्वयं घट नहीं है। नीला रंग जो है वो घट नहीं है, घट एक पदार्थ है, अलग पदार्थ। और नीला रंग, बोले नीला रंग उसकी विशेषता है। नीले रंग को आप घड़ा नहीं कह सकते, और नीले को घड़ा नहीं कह सकते, और घड़े को नीला नहीं कह सकते, अपितु नीला रंग उस घड़े की विशेषता है। लेकिन वो विशेषता कैसी है? बोले घड़े से कभी अलग नहीं हो सकती, अपृथक सिद्ध विशेषण है।
अपृथक सिद्ध का मतलब जिसको कभी पृथक किया नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे घड़े के नीले रंग को घड़े से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे नील कमल कहने पर नीला रंग जो उसकी विशेषता है उसको हम कमल से अलग नहीं कर सकते, कमल से अलग होने पर वो नील कमल ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कमल की नीलता को उससे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन वो नीलता, वो नीलत्व उस कमल का विशेषण है और अपृथक सिद्ध विशेषण है, उससे अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये जीवात्मा और प्रकृति माने माया, ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं। और कैसे विशेषण हैं? बोले अपृथक सिद्ध विशेषण है, कभी भगवान से अलग नहीं हो सकते। तो जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों परमात्मा के अपृथक सिद्ध विशेषण हैं और इन दो विशेषणों से विशिष्ट होने के कारण वो अद्वैत परमात्मा ही विशिष्टाद्वैत है। इसी बात को श्री वेद व्यास पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में तत्व पूर्वक वर्णन किया। तो संपूर्ण सृष्टि जो है ये जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं और विशेषण अपने विशेष से कभी अलग नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति नीले रंग के घड़े की नीलता को उस घट से अलग नहीं कर सकता, नील कमल की नीलता को कमल से अलग नहीं कर सकता, वह कमल ही है, लेकिन कमल में रहते हुए कमल का विशेषण रूप में अनुभव किया जाता है। उसी तरह ये सारा संसार परमात्मा की विशिष्टता है, परमात्मा की विशेषता है और भगवान में ही है, भगवान से अलग नहीं है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के अंदर विद्यमान है और परमात्मय है। यही दिव्य दृष्टि जो है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। यही दिव्य दृष्टि के विषय में गीता में भगवान कहते हैं, सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित हैं वो ज्ञानी हैं, वो सर्वत्र जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भागवत दृष्टि हो, सर्वत्र हम भगवान का दर्शन करें, कण कण में परमात्मा का अनुभव हमें हो, यही वैष्णव धर्म की विशेषता है। वैष्णव तो सब में भगवान को देखता है। भगवान के प्रसाद में भी हम भगवत बुद्धि ही रखते हैं कि इस प्रसाद को हम पाते हैं, इस प्रसाद के रूप में भगवान ही मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। हम भगवान के उच्छिष्ट तुलसी तीर्थादि को ग्रहण करते हैं तो उसमें भी भावना होती कि इन वस्तुओं के रूप में भगवान ही हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के उच्छिष्ट जो भी वस्तु को, माला पुष्प वस्त्र, जो भी भगवान को समर्पित करके हम धारण करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद भूषण धरही, उच्छिष्ट भोजनोदासा तब मायाम जय मही। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद का सेवन करके जीव माया से पार हो जाते। उसमें भी हमारी यही बुद्धि होती है कि भगवान का जो कुछ भी प्रसाद हमें प्राप्त होता है उन सब को हम भगवान के रूप में ही अनुभव करके आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रसाद में भी भगवत बुद्धि, तीर्थ में भी भगवत बुद्धि, भगवान की हर वस्तुओं में भगवत बुद्धि, इसलिए भगवान की हर वस्तु को प्रणाम किया जाता है हमारे यहाँ। भगवान के जितने पार्षद होते हैं उनमें भी भगवत बुद्धि रख करके हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए भगवान का जब देवाराधन करने जाते हैं तो देवाराधन में भी हम यही कहते हैं कि हम भी भगवान की आराधना में भगवतमय होकर के भगवान की आराधना करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन, भगवान के पराक्रम के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान के बल के द्वारा ही भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान की सेवा हम करने जाते हैं। और भगवान की सेवा में जो पात्रादि होते हैं, पंचकटोरी, गलंतिका पात्र, दीपक, आरती इत्यादि जितनी वस्तुएं होती हैं, सबसे पहले उन वस्तुओं को भी हम भगवतमय अनुभव करते हैं। उसमें भी चंदन तिलक लगा करके उनकी पूजा करके भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। वे भगवान के पार्षद भी भगवतमय हैं। इस प्रकार की ये सूक्ष्म दृष्टि वैष्णव को रखनी चाहिए कि सर्वत्र हम भगवान का अनुभव करें। भगवान की लीलाओं का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ भी भगवत स्वरूप हैं। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत ग्रंथ भी भगवान का ही रूप है। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की टीका में श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो वाल्मीकि रामायण की भूषण टीका लिखते हैं, भूषण टीका में 7 कांड में एक एक कांड का अलग अलग नाम रखा है। एक एक कांड क्या है बोले भगवान के एक एक अंग के आभूषण हैं। कोई चरण का आभूषण है, कोई कटी का आभूषण है। इस प्रकार से संपूर्ण रामायण को भगवान के अंग प्रत्यंग में विराजमान अनुभव किया है। तो वह ग्रंथ भी भगवत स्वरूप है। इस प्रकार से वेद भगवान स्वयं भगवत रूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा।
कहने का तात्पर्य कि इन समस्त व्याख्यानों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, लीलाओं के द्वारा, पूर्वाचार्य के वचनों के द्वारा केवल हमें एक काम करना है कि हम सर्वत्र भगवत बुद्धि दृढ़ करें, हर वस्तुओं में हम भगवान का ही दर्शन करें, हर वस्तुओं में हमारी भगवत बुद्धि धीरे धीरे दृढ़ होती चली जाए और सर्वत्र हमें भगवान का अनुभव होने लग जाए। यही वैष्णवता की पराकाष्ठा है, यही वैष्णव स्वरूप है। सर्वत्र हम भगवान का दर्शन करें, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, दूसरी दृष्टि बचे ही न। यही उद्देश्य कथा का, सत्संग का, रामायण, गीता, भागवत आदि ग्रंथों का और पूर्वाचार्यों के वचनों का है। तो बस आज इतना ही कह करके हम वाणी को विराम करते हैं। शेष चर्चा फिर करेंगे किसी विषय पर, और कोई वार्ता कल परसों में संभव होगी तो वह भी होगा, और कुछ भगवत चर्चा, वैष्णव चर्चा, शास्त्र चर्चा की जाएगी। और इस कोरोना महामारी में जहाँ सब कुछ बंद है, कहीं कोई प्रवचन का आयोजन, सत्संग, बड़े आयोजन प्रयोजन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी इस यंत्र के माध्यम से, साधन के माध्यम से सुदूर तक बैठे हुए लोग भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। यह भी भगवान की ही कृपा है, और इस साधन का सदुपयोग करते हुए हम लोग भगवत चर्चा श्रवण करें, ये बहुत अच्छी बात है। सभी के लिए मंगल कामना, शुभकामना, सभी श्री वैष्णवों को और सभी भागवतों को मंगल आशीर्वाद देते हुए हम वाणी को विराम करते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यति पदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहार्य भक्तम्। कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि, योगिराजं भजामि।